हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम यहाँ पे ब्लाउज कटिंग करेंगे। ये हमारा 34 साइज में रहेगा, ठीक है। तो 34 साइज रहेगा तो उसका हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले बैक पार्ट का कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको अस्तर ले लेना है और इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को यहाँ पे सीधा कर लेंगे। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने कपड़े को सीधा करने के लिए। अब यहाँ से हम लंबाई का मार्किंग करेंगे। तो लंबाई हमारे ब्लाउज की 13 इंच तैयार रहेगी, तो हम इसको 14 इंच पर कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कटिंग करना है। तो मैं 14 इंच ले रही हूँ, आप जितनी हो उतनी आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक है। अब इस तरीके से एक मार्किंग और कर लेंगे 14 इंच पर, ताकि जो लाइन हम बनाएंगे वो बिल्कुल हमारा सीधा होगा। अब हम स्केल से सीधा कर लेंगे। तो मैं इसको फ्रंट ओपन बनाऊंगी, इसीलिए मैं बंद साइड से कटिंग कर रही हूँ। अगर आप इसको बैक ओपन बनाएंगे तो यहाँ पे आधा इंच आप पहले ही ले लें एक्स्ट्रा। तो ये हमारा 34 साइज है, शोल्डर में 5 इंच रखूँगी, यहाँ से भी हम 5 इंच ले लेंगे। आर्म होल रखेंगे हम 5.5 इंच। एक मार्किंग और कर लेते हैं, जो हम लाइन बनाएंगे वो बिल्कुल हमारी सीधी होगी इस तरीके से। और जो हमने मार्किंग किया है इनको हम बिल्कुल सीधा करके लेंगे। अब हम यहाँ से इसको डाउन करेंगे। तो यहाँ से लेना है आप 1.5 इंच आपको लेना है, या फिर आप यहाँ पे 1.25 इंच ले लें और इस तरीके से इसको हम शेप दे देंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको शेप दे देना है। तो हमने शेप दे दिया है। अब 34 का चौथाई भाग लेंगे तो आएगा 8.5 इंच। 2 इंच हम इसमें प्लस करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे 1.5 इंच भी ले सकते हैं। कमर है इसकी, तो कमर हम जो चेस्ट रखा है उसमें हम 1 इंच माइनस कर देंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो पहले हम 1 इंच ले लेते हैं बैक पार्ट के डॉट के लिए, 2 इंच हम और एक्स्ट्रा लेंगे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो जो मैंने 2 इंच लिया है वहाँ पे आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कीजिएगा कितना आपको रखना है। और मैंने बैक पार्ट में डॉट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं आगे आपको। तो मैंने यहाँ से इसको कटिंग कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बैक पार्ट में डॉट डालेंगे। तो यहाँ से मैं लूँगी 4.5 इंच और यहाँ से लूँगी 5 इंच। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से लंबाई इसकी बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इस साइज में 5 इंच रखेंगे तो परफेक्ट रहेगा। अगर आपको बढ़ाना है तो डॉट यहाँ पे 5.5 इंच भी रख सकते हैं। मैंने 5 इंच लिया है, तो ये हमारा डॉट यहाँ पे रेडी हो जाएगा 4.5 इंच पर, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। जहाँ हमने डॉट डाला है वहाँ पर हमने इस तरीके से कट लगा लिया है। तो दोनों साइड हमारा बराबर से हो जाएगा। अब हम यहाँ से लेंगे तो नेक की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच। लंबाई आप अपने हिसाब से लीजिएगा और यहाँ से ले लेंगे हम 2.5 इंच, ठीक है। तो मुझे इसकी 4 इंच पट्टी रेडी रखनी है। तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए अब हमारा जो नेक है, तो नेक टोटल हमारा 9.5 इंच का हम यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ब्लाउज यहाँ पे रेडी करना है। तो मैंने पूरा ले लिया इस तरीके से। अब हम यहाँ पे आप लंबाई अपने हिसाब से लीजिएगा जितनी भी आपको यहाँ पे रखनी हो। इस तरीके से हम कर लेंगे। और यहाँ पे बनाऊंगी मैं मटका शेप। तो बिल्कुल हम इस तरीके से इसका शेप दे देंगे। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से इसका शेप दे सकते हैं। और मुझे ये नेक है ना छोटा ही बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है, इसीलिए मैंने इस तरीके से इसका शेप दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से इसका शेप दे दिया है। अगर आपको यहाँ पे अच्छे से परफेक्ट नहीं आता तो बार बार करके यहाँ पे इसका शेप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे शोल्डर को हम आधा इंच डाउन कर देंगे। तो देखिए मैं इस तरीके से इसको डाउन करूँगी। तो यहाँ पे हमने डाउन कर दिया है। अब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो कट करके आप निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पर हम नेक में भी कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसको हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करके ले लेते हैं। तो मेन फैब्रिक पर हमने इसको कट कर लिया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे और ये जो पार्ट है वो सीधा रखना है इस तरीके से। और इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे और इसमें हम पिन लगा करके सेट कर लेते हैं। तो नेक में यहाँ पे कटिंग नहीं करूँगी इस तरीके से। अब ये मार्किंग है वो दोनों साइड हम कर लेते हैं और इसमें पिन लगा करके सेट कर लेते हैं। तो इसमें हमने पिन लगा करके सेट कर लिया है। अब हम इसमें हम लगाएंगे सिलाई। तो नीचे से सिलाई लगाऊंगी और जो नेक है उसको भी मैं यहाँ पे पलट करके सीधा करूँगी। तो पहले हम नीचे से सिलाई लगा लेते हैं।
हमने जो नेक यहाँ पे अच्छे से सेट करके रखा है, अब हम इसमें नेक में भी सिलाई लगा लेते हैं। तो जहाँ मैंने मार्किंग किया है वहीं पे मैं सिलाई लगा करके लूँगी। और यहाँ पे हमने 3 इंच पर एक मार्किंग किया है, यहाँ पे मैं डोरी अटैच करूँगी। तो आप यहाँ पे चाहें तो डोरी बाद में भी अटैच कर सकते हैं, और मैं इसमें डोरी पहले ही अटैच कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कीजिएगा कि अगर डोरी आपको बाद में लगाना है तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। अब हम फिर से यहाँ पे भी एक डोरी अटैच कर लेंगे। इस तरीके से डोरी लगाने से क्या होगा, आपका है अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगा। और आप चाहें तो डोरी ये बाद में भी लगा सकते हैं। मैंने डोरी अभी लगा ली है, अभी हम इसमें सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से यहाँ पे हमारी फिनिशिंग के साथ सेट हो जाएगी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा था वो हमने यहाँ से कट करके निकाल दिया है। अब हम इसमें पूरे पैटर्न का कट लगा देंगे। तो कट लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कट लगा देंगे तो आपका नेक बहुत ही फिनिशिंग के साथ और अच्छे से पलट करके सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जहाँ राउंड है ना, वहाँ पे आपको कई सारे कट लगा के ले लेना है, और नीचे से हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो देखिए, आप चाहें तो नीचे से इसको फोल्ड करके भी ले सकते हैं, और अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको यहाँ पे पाइपिंग वगैरह लगाने का, पट्टी वगैरह लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा यहाँ पे पलट करके रेडी हो गया है, और ये हमारा नेक है जो इस तरीके से अब आ गया है। अब हम पहले नीचे से एक सिलाई लगा लेते हैं। तो नीचे से हम बिल्कुल इस तरीके से सेट करके पकड़ेंगे, और यहाँ पे एक हम ऐसे ही सिलाई लगा लेते हैं। तो मैं इसमें बॉर्डर अटैच करूँगी। नीचे हमारा लेस है तो लेस लगाऊंगी। इसका मैं फ्रंट पार्ट का भी कटिंग करूँगी। तो ये हम देखिए, बहुत ही अच्छे से हमने फिनिशिंग के साथ इसको पलट करके सीधा कर लिया है। अब हम इसमें नेक में भी सिलाई लगा के पलट लेंगे इसको। वो सॉरी, सिलाई तो हम पलट तो लिया है हमने, अब इसमें भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ना मैं फिनिशिंग का एक सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि इसमें लेस नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि जो इसमें बॉर्डर है ना उसकी मैचिंग का लेस नहीं है मेरे पास अवेलेबल अभी। तो मैं इसमें सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग की, और जहाँ पे डोरी लगी है वहाँ पे हम थोड़ा सा 1-2 बार आगे पीछे करके अच्छे से यहाँ पे पक्का कर लेंगे। अब हम इसमें पूरे में नेक में इसी तरीके से सिलाई लगा करके लेते हैं। अब हम इसमें नेक में हमने पूरे में सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें साइड में भी सिलाई लगा लेते हैं 4 बार। तो आपको इस तरीके से इसको पकड़ लेना है और फिर इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आना चाहिए, इस तरीके से आपको इसमें सिलाई लगानी है। अब देखिए, यहाँ पे हम इस तरीके से आ गए हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छे से इसको रखना है, और इसको उठा करके जो एक्स्ट्रा होगा ना अंदर, तो वो बाहर निकल करके आ जाएगा। अब इस तरीके से आपको हाथ से सेट करना है और इसमें सिलाई लगाना है। अब इसमें जो हमारा एक्स्ट्रा है वो हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिए, मैं इसमें जो गला है ना उस पर भी लेस लगा देती हूँ, क्योंकि लेस हमारा ये देखिए बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, प्लेन रहेगा। तो अगर हम इसमें लेस लगा देंगे तो अच्छा दिखेगा। तो चलिए, हम इसमें यहाँ पे लेस लगा लेते हैं। अब हम इसमें डॉट डाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मैंने जो मार्किंग किया है ना वहाँ से, अब देखिए दोनों पार्ट को इस तरीके से पकड़ना है, और इसमें हमने आधा इंच लिया था, तो वही आधा इंच में इसमें और करके डॉट डालेंगे। तो वहाँ पे हमने
मैंने आगे पीछे करके इसको इस तरीके से डॉट डाल दिया है। ठीक है, देखिए बिल्कुल बराबर से हमारा डॉट पड़ गया है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ये लेस। तो मेरे पास ये लेस है, तो इसमें हम नेक के लिए नहीं है मेरे पास ये, तो इसमें हम नीचे लगाएंगे। तो नेक पे लगाने के लिए भी आप यहाँ पे लेस लगा सकते हैं। मेरे पास है लेकिन इसमें मैच नहीं हो रहा है अच्छे से, तो इसीलिए मैं इसमें अभी लेस नहीं लगाऊंगी। अब इसमें डबल सिलाई कर लेते हैं ताकि अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगी फिनिशिंग के साथ। तो जो हमारी लेस है वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे लग करके रेडी हो गई है। तो बस इसी तरीके से आपको यहाँ पे लेस अटैच कर देना है। अब हमें इसमें लटकन बना करके लगाएंगे। तो ये हमें देखिए मटका शेप बनाया है, तो बहुत सुंदर बन करके रेडी हुआ है। लटकन मैं इसमें 3 लेयर वाले बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी, तो प्लीज़ आप देखिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।